नमस्कार साथियों, हर सफर का एक अंत होता है, फिर चाहे वह जिंदगी हो या जू। जिसका यह ऐलान है कि वह मजे में है, या तो वह फकीर है या फिर नशे में है। जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसलों की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। जो चाहा वह मिल जाए, यही सफलता है, और जो मिला है उसे जानकर खुश रहना, यही सच्ची प्रसन्नता है। दोस्तों, इस धरती पर शायद ही कोई हो जिसने कभी न सोचा हो कि उसके दुख सबसे बड़े हैं, कि उसके जीवन में जितनी परेशानियां हैं वैसी किसी और के जीवन में नहीं होंगी। सही ही कहा गया है कि जिसके जीवन में संतोष नहीं, वह कभी भी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर सकता। उसे हमेशा कुछ न कुछ पाने की चाह बनी रहती है, चाहे उसे कितना भी दे दो, उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। सच्ची खुशी तो उस क्षण में है जब आप अपने पास जो कुछ है उसे पहचाने, उसे सराहे और हर छोटी चीज में भी खुशी खोजे। जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है, इसलिए हमें कभी भी ऊपर वाले के फैसले पर नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह वही करता है दोस्तों जो हमारे लिए वास्तव में सही होता है, भले ही उस क्षण हमें ऐसा महसूस न हो। हम सभी अपने लिए अनगिनत सपने बुनते हैं, कभी नौकरी का सपना देखते हैं, कभी विवाह का, कभी सेहत का, कभी परिवार में प्रेम और समझ का, और कभी अपने घर का। हर समय हम यह सोचते हैं कि बस यह एक सपना पूरा हो जाए तो हमारी खुशी पूरी हो जाएगी, लेकिन हमारी इच्छाएं अक्सर हमारी योजना के अनुसार पूरी नहीं होती। जब भी हम किसी चीज की गहराई से इच्छा करते हैं, किसी काम को पाने के लिए मेहनत करते हैं, या किसी सपने के सच होने का इंतजार करते हैं और वह चीज हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, तो हमें गहरा दुख होता है। ऐसे समय में कई बार हम ईश्वर से भी नाराज हो जाते हैं, उनसे शिकायतें करने लगते हैं, लेकिन जब वही चीज होती है तो हमें खुशी का एहसास होता है। सच तो यह है कि जो चीज हम सोचते हैं, जो मांगते हैं, वह हमेशा हमारे लिए सही नहीं होती। हो सकता है वह नौकरी, वह मकान, वह रिश्ता या वह सपना हमारे भले के लिए न हो, इसलिए ईश्वर हमें उस ओर से रोक देता है। ईश्वर जानता है कि क्या हमारे लिए उचित है और क्या नहीं। वह हर फैसला हमारी भलाई के लिए ही करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर का हर फैसला हमें दिशा दिखाने के लिए होता है। वह हमारे भले के लिए अपनी योजनाएं बनाता है और हमें हर स्थिति में उन पर भरोसा करना चाहिए। ईश्वर से जो भी हमें मिलता है वह उसकी गहरी समझ और अनंत प्रेम का नतीजा है। आज की कहानी हमें यही सिखाती है कि जो भगवान करते हैं वह हमारी भलाई के लिए होता है, भले ही उस पल में हमें समझना आए। इस कहानी में एक युवक है जिसका नाम अमित है। वह एक होशियार और धार्मिक स्वभाव का इंसान है जो दिल्ली में रहता है। अमित एक निजी कंपनी में काम करता है और पिछले 2 साल से वही कार्यरत है। उसकी आदत थी कि वह हर छोटी बड़ी बात के लिए भगवान का धन्यवाद करता, जैसे जब घर से निकलता तो भगवान को याद करता और लौटने पर फिर आभार प्रकट करता। ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था, लेकिन उसकी एक चिंता थी। उसकी नौकरी में उन्नति नहीं हो रही थी और वेतन भी कम था, जिससे वह अक्सर परेशान रहता था। महंगे शहर में रहने के कारण यह उसकी रोजमर्रा की समस्याओं को और बड़ा बना देता था। इस वजह से वह नई नौकरी की तलाश में भी था। एक दिन उसका परिचय एक आदमी से हुआ जिसका नाम विवेक था। विवेक एक बड़ी कंपनी में काम करता था और खुद को वहां ऊंचे पद पर बताता था। उसने अमित से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दिला सकता हूं। तुम्हारे पास अच्छा वेतन और पद दोनों होंगे। तुम बस मेरा नंबर रखो, मैं कुछ दिनों में तुम्हें कॉल करूंगा। उस दिन तुम्हारा इंटरव्यू हो जाएगा और एक बार वहां नौकरी लग गई तो जिंदगी बदल जाएगी। विवेक की बातों ने अमित के मन में एक नई उम्मीद जगा दी।
उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और आंखों में नए सपने सज गए। वह अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। एक अच्छा घर, नई गाड़ी और शायद एक अच्छी शादी भी। इन सपनों में वह इतना खो गया कि उसे लगा उसकी सारी परेशानियां अब खत्म होने वाली है। साक्षात्कार के दिन की तैयारी में अमित ने अपनी घड़ी का अलार्म जल्दी सुबह के लिए सेट किया और वह सो गया। वह हर संभावित सवाल का जवाब तैयार कर चुका था, उत्साहित और थोड़ा नर्वस भी था। लेकिन जब वह सुबह उठा तो देखा कि अलार्म नहीं बजा और वह देर से उठा है। मित्रों, यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और गुस्से में उसने घड़ी को देखा, जैसे उससे पूछ रहा हो, ऐसे अहम मौके पर मेरा साथ कैसे छोड़ दिया। उसकी निराशा और बेचैनी को समझना मुश्किल नहीं था। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि जितनी मेहनत उतनी ही भगवान की मर्जी भी मायने रखती है। अमित अब समझने लगा था कि जो कुछ भी होता है वो हमारी भलाई के लिए ही होता है, चाहे उस वक्त हमें समझ आए या नहीं। अगली सुबह अमित जल्दी उठता है, भगवान की पूजा करके उनका धन्यवाद करता है और अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है ताकि ऑफिस समय पर पहुंच सके। लेकिन जब बाइक स्टार्ट नहीं होती तो परेशान होकर वह भागते हुए वंटो पकड़ता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में पहुंचकर वह पूरे दिन उस व्यक्ति के फोन का इंतजार करता है जिसने नई नौकरी का वादा किया था। लंच के समय उसे याद आता है कि जल्दबाजी में वह अपना टिफिन भी घर पर ही भूल आया है। यह सोचकर वह ऑफिस की कैंटीन की ओर जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि कैंटीन भी बंद है। निराश होकर वह मन ही मन सोचता है, आज ही सब कुछ गड़बड़ क्यों हो रहा है। सुबह अलार्म नहीं बजा, बाइक खराब हो गई और अब कैंटीन भी बंद है। कैंटीन बंद होने पर मजबूर होकर वह पिज्जा ऑर्डर करता है, पर जब पिज्जा आता है तो वह भी बेस्वाद और खराब निकला। वह कुछ निवाले खाता है, बाकी पिज्जा फेंक देता है और मन ही मन झुंझलाते हुए ऑफिस के काम में लग जाता है। दोस्तों, शाम को जब वह थक हार कर घर आता है तब भी भगवान को धन्यवाद देता है और पूजा करता है। रात में आखिरकार उस व्यक्ति का फोन आता है जिससे वह नई नौकरी की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन बात शुरू होते ही कुछ ही देर में कॉल कट जाती है। अमित को गुस्सा आता है और निराशा में भरकर सोचता है, आज पूरा दिन इस फोन का इंतजार कर रहा था और अब यह भी कट गया। कुछ ही देर बाद लाइट चली जाती है और उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। निराश और थका हुआ वह बिस्तर पर जाता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, फिर आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सुबह अलार्म नहीं बजा, बाइक खराब हो गई, कैंटीन बंद थी और अंत में यह फोन कॉल भी नहीं हो पाई। वह इसी उलझन में धीरे धीरे सो जाता है। सपने में अमित को भगवान के दर्शन होते हैं। अमित भगवान से कहता है, हे प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूँ, फिर क्यों आज का दिन इतना खराब गया। दोस्तों, भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, अमित, आज का तुम्हारा दिन मेरी मर्जी से ऐसा बीता। मैंने ही सुबह तुम्हारी घड़ी का अलार्म बंद कर दिया ताकि तुम देर से उठो, क्योंकि अगर तुम समय पर उठकर बाइक से जाते तो एक दुर्घटना निश्चित थी। आज तुम्हारी बाइक का खराब होना भी मैंने ही तय किया था ताकि तुम उस दुर्घटना से बच जाओ। तुमने अपना टिफिन घर पर छोड़ा और कैंटीन भी बंद थी क्योंकि वहां का खाना खराब था और तुम्हें बीमार कर सकता था, और जिस व्यक्ति से तुम फोन पर बात करना चाहते थे वह एक धोखेबाज था। मैंने तुम्हें उस व्यक्ति से भी बचा लिया। भगवान की बातें सुनकर अमित की आंखें खुल गई। उसने महसूस किया कि भगवान हर वक्त उसके साथ थे और उसकी भलाई के लिए काम कर रहे थे, भले ही उस वक्त वह समझ नहीं पाया था। उसने भगवान का आभार प्रकट किया और अगली सुबह वह नई ऊर्जा और शांति से भर गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि जो होता है वह हमारे भले के लिए होता है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भगवान के फैसलों पर कभी नाराज नहीं होना चाहिए। भगवान वह नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। साथियों, अक्सर हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, जबकि सामने वाले के पास सब कुछ है।
वह कितना सुखी है, उसके पास हर सुविधा और ऐशो आराम है। किंतु ऐसा नहीं है, यह केवल आपके देखने का नजरिया है। असली सुख तो आपके पास ही है और वह है संतुष्टि। यदि आप अपने आप से संतुष्ट है, आपके पास जो कुछ भी है उसमें खुश है, तो आपको कोई भी गम डरा नहीं सकता, कोई भी दुख आपको परेशान नहीं कर सकता। हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हम खुद को नहीं देखते बल्कि दूसरों को अधिक देखते हैं। दूसरों की खुशियां देखकर हमारे भीतर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगता है। हमें तकलीफ होती है कि उनके पास इतना सुख कैसे है और हम इतने दुखी क्यों हैं। दोस्तों, हम हमेशा उनकी ओर ही देख रहे हैं और अपने पास जो है उस पर ध्यान नहीं देते। हम अपने पास की चीजों पर कभी ध्यान नहीं देते, बल्कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, और यही नजरिया हमें दुख और तकलीफ की ओर ले जाता है। आप चाहकर भी सुखी नहीं रह सकते क्योंकि आपकी दृष्टि क्या नहीं है पर केंद्रित है। वहीं यदि आप इस तरह से सोचें कि मेरे पास बहुत कुछ है, रहने के लिए अच्छा घर है, खाने के लिए अच्छा खाना है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं और कम से कम 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता है, तो क्या आप सुखी नहीं है? क्या आपके पास वह सब नहीं है जो दूसरों के पास है? जरा एक पल के लिए सोचिएगा, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन 2 शब्दों में ही बेहिसाब सुख छिपा है। आपके गुण ही आपकी पहचान बनाते हैं, न कि आपका बाहरी रूप। यह स्थिति इंसान बुरा तब बनता है जब वह खुद को दूसरों से बेहतर मानने लगता है। दोस्तों, परिवार वह सुरक्षा कवच है जिसमें रहकर व्यक्ति सुख और शांति का अनुभव करता है। जैसे फल लगने पर वृक्ष नीचे की ओर झुक जाता है, वैसे ही सज्जन पुरुष धन और ज्ञान पाकर और भी विनम्र हो जाते हैं। जो मासूम लोग होते हैं वे गुस्से में भी रोने लगते हैं। इज्जत उसकी की जाती है जो इज्जत देता है, न कि उसकी जो इज्जत से बात करना नहीं जानता। अकेले रहना एक कला है जो हमें कुछ खास लोग सिखाने के लिए हमारे जीवन में आते हैं। आजकल इंसान दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ते बनाता है। कई बार नए लोग पुराने से भी ज्यादा वफादार मिल जाते हैं। अच्छी किस्मत वाले लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, जबकि बुरी किस्मत वाले लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान को धन्यवाद देते हैं। नेत्र हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम क्या और कब देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिनसे इंसान बाहरी रूप से जिंदा रहता है पर अंदर से मर जाता है। वक्त की एक खूबी यह है कि वह जैसा भी हो गुजर ही जाता है। कामयाब इंसान चाहे खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब अवश्य हो जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें यह बताते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहे और जीवन की यात्रा का भरपूर आनंद ले। दोस्तों, जिंदगी में हौसला कभी मत हारना। क्या पता हौसला भी आपके हार मानने का इंतजार कर रहा हो। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वे अपनी साधना और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके पास लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। दोस्तों, एक दिन गांव का एक नवयुवक रमेश साधु महाराज के पास आया और उसने पूछा, महाराज, मैं हमेशा अच्छे कर्म करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख और कष्ट क्यों आते हैं? साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता। जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है वह हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है। हर व्यक्ति का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर करता है। रमेश ने उलझन में पूछा, महाराज, इसका क्या मतलब है? साधु महाराज ने रमेश को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने राज्य में न्याय और सत्य के लिए प्रसिद्ध था। उसने हमेशा अच्छे कर्म किए और अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य किया, लेकिन उसके जीवन में भी एक समय ऐसा आया जब उसे कष्टों का सामना करना पड़ा। उसके राज्य में अकाल पड़ा और उसकी प्रजा भूख से तड़पने लगी।
राजा ने अपनी पूरी शक्ति और संसाधन प्रजा की मदद में लगा दिए, लेकिन समस्याएं कम नहीं हुई। तब राजा ने एक दिन अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मेरे राज्य में इतनी विपत्ति क्यों आई है? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, जीवन कहा चरण हमारे कर्मों का परिणाम है। हमारे पूर्व जन्मों के कर्म भी हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। आपने जो भी कर्म किए हैं उनका फल आपको अवश्य मिलेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। राजा ने धैर्य बनाए रखा और अपनी प्रजा की सेवा में जुटा रहा। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी और राज्य में सुख शांति का माहौल वापस आ गया। यह सब उसके कर्मों का ही परिणाम था। साधु महाराज ने रमेश से कहा, तुम्हें अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। समय आने पर तुम्हें उनके फल अवश्य मिलेंगे। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। रमेश ने साधु महाराज की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि जीवन में धैर्य और अच्छे कर्म करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसने निश्चय किया कि वह अपने कर्मों में सदैव सच्चाई और भलाई बनाए रखेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि उनका फल अवश्य मिलता है। कर्म निष्पक्ष होते हैं और किए गए कर्मों का परिणाम अवश्य सामने आता है। जीवन वही है जो हम बनाते हैं। कितनी अजीब बात है कि हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं, जबकि मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई महत्व नहीं होता। रिश्ते भी कभी कभी ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां ना तो साथ छोड़ते हैं और ना ही निभाते हैं। मित्रों, भोजन की असली कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख में समझ आती है। अगर वर्तमान में जीना है तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़नी होगी। अगर भगवान ने आपसे कुछ लिया है तो यकीन मानिए उससे बेहतर ही आपको मिलेगा। जीवन में शक्तिशाली बनने के लिए खुद को शिक्षित करना आवश्यक है। सही समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, उसे खुद लाना पड़ता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम अंदर ही अंदर सह सकते हैं, पर किसी से कह नहीं सकते। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें किसका मोह है? इस रणस्थली में युद्ध प्रारंभ होने से ठीक पहले तुम्हारा इस तरह से शस्त्र त्याग देना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, हृदय की तुच्छा दुर्बलता को त्याग हो, उठो और युद्ध करो। तुम उसका शोक करते हो जो शोक करने के योग्य भी नहीं है, और पंडितों जैसी बातें करते हो। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। हे अर्जुन, ना तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। वर्तमान शरीर की उत्पत्ति से पहले भी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। आत्म नाश की आशंका से इन सब के लिए शोक करना उचित नहीं है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा ना तो मरता है और ना ही जन्म लेता है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार जीव आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि घमंड न करना। जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत है। गिरते हुए आंसुओं को कौन देखता है? झूठी मुस्कान के दीवाने हैं, सब यहाँ दिखाई कब दिया करते हैं। बुनियाद के पत्थर जो जमीन में दब गए, इमारत उन्हीं पर कायम है।
एक बाजार है यह दुनिया, सौदा संभाल के कीजिए, मतलब के लिफाफे में बेशुमार दिल मिलते हैं, तू कहानी के पर्दे में ही भली लगती है। जिंदगी तेरी हकीकत नहीं देखी जाती, लाओ पहुंच दूं तुम्हारे माथे का पसीना। ए अजीज हसरतों तू थक गई होगी, नदी को रोक लेने से कभी समंदर नहीं बनता। बढ़ते रहो जिंदगी में हर पल किसी नई दिशा की ओर, क्योंकि सिर्फ एक जंग जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता। कहा मालूम था उम्र और सुख की आपस में बनती नहीं, करी मेहनत के बाद सुख को घर लाया तो उम्र नाराज होकर चली गई। दोस्तों, जब किसी को शब्दों में बताने के बाद भी आपका दर्द महसूस नहीं होता, तो समझ लीजिए कि आपने अपने दर्द को गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। ऐसी जगह मौन बेहतर है। साथियों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और अपने विचार भी साझा करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।